Good morning students, this is class 8th and today we will study chapter number 4 materials, metals and non-metals. Now previous class, लास्ट क्लास हमने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इस क्लास में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आपके चैप्टर नंबर 4 में रिएक्शंस ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एंड बेसिस के साथ हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ स्टडी करेंगे. एसिड्स एंड बेसिस के साथ नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड्स. चेक करते हैं एग्जाम्पल से. आयरन इज़ अ मेटल और इसका सिंबल होता है Fe. करी रिएक्शन ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, क्या बना? रस्ट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. इट मीन्स व्हेन आयरन, जो कि एक मेटल है, रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, क्या बना रहा है? एक आयरन ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड. आयरन एक मेटल है तो क्या बनाएगा? एक मेटल ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3. अनदर एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम. इट इज़ ऑल्सो अ मेटल. इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम मेटल है तो क्या बन गया? ये भी मेटल ऑक्साइड, सेम एज. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर. व्हेन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर एक मेटल है तो क्या बनेगा? ये भी एक मेटल ऑक्साइड, सेम एज. It means when metals react with oxygen they forms metal oxides. इन तीनों मेटल ऑक्साइड्स की नेचर हमें चेक करनी है अगर, तो हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे. Fe2O3, MgO और CuO तीनों ही मेटालिक ऑक्साइड्स हैं. चेक करना है दीज आर एसिडिक और बेसिक. एक्टिविटी समझेंगे, बट उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर हम यही डिसाइड करेंगे कि ये एसिड है या बेस है. एक कंसेप्ट समझते हैं. ये सॉल्यूशन है. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज़ अ सॉल्यूशन. इसमें हमने रेड लिटमस पेपर डिप किया, देन इट टर्न्स इनटू ब्लू इन कलर. इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डिप करा, रेड कन्वर्ट हो गया ब्लू में, देन दिस सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर. जबकि ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने डिप करा ब्लू लिटमस पेपर और ये कन्वर्ट हो गया रेड में, देन दिस सॉल्यूशन इज़ एसिडिक. इट मीन्स रेड कलर आएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन है, ब्लू कलर आएगा देन बेसिक सॉल्यूशन है. नाउ चेक करते हैं एक्टिविटी से. इस एक्टिविटी से करने के लिए हमने लिया है रस्ट. हमने क्या लिया? रस्ट. हमने 1 स्पून रस्ट लिया, उसमें कुछ अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया. रस्ट में वाटर ऐड कर दिया. जो सॉल्यूशन बना उसे हमने कुछ समय के लिए रख दिया, शेक करके रख दिया. एंड डिप, हमने डिप किया रेड लिटमस पेपर. जो सॉल्यूशन बना उसमें हमने रेड लिटमस पेपर डिप करा, देन इट टर्न्स इनटू ब्लू. क्या ऑब्ज़र्व किया कि लाल लिटमस पेपर डिप करने के बाद ब्लू लिटमस पेपर में वो टर्न हो रहा है. एंड ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया. जब ब्लू लिटमस पेपर हमने डिप किया उस सॉल्यूशन में, देन देयर इज़ नो चेंज. इट मीन्स कंक्लूज़न क्या निकला? देन जो सॉल्यूशन बना है हमारे पास वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन है बेसिक इन नेचर. कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि जब सॉल्यूशन में लिटमस पेपर हमने डिप करा है और वो रेड से ब्लू हो गया है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक इन नेचर. इट मीन्स Fe2O3 जो कि एक मेटालिक ऑक्साइड है, उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक. अब स्टडी करते हैं कि नॉन मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगी उसका नेचर कैसा होगा? चेक करते हैं. सल्फ़र इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल. सल्फ़र क्या है? एक नॉन मेटल है. अभी तक हमने स्टडी किए थे मेटल्स के साथ, अभी तक हमने स्टडी की थी मेटालिक ऑक्साइड्स. अब हम स्टडी करेंगे
नॉन मेटल से बनी हुई नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सल्फर एक नॉन मेटल है, रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। देन हमारे पास अब क्या बन गया, SO2 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसका नेचर चेक करते हैं। हमने स्टडी किया था कि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक, अब हम स्टडी करेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर। देन हमने क्या करा, इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड में मीन्स SO2 में वाटर को ऐड कर दिया। देन क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, H2SO3। ये एक सल्फ्यूरस एसिड है जिसमें हमने रेड लिटमस पेपर डिप करा, देयर इज़ नो चेंज। हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया, देन इट टर्न्स इनटू अ रेड, एंड व्हेन blue litmus paper turns into a red, then the solution is acidic in nature। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, यानी कि नॉन मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। नाउ अब सेकेंड रिएक्शन ऑब्जर्व देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो क्या बनता है, NaOH, एल्केलाइन सॉल्यूशन, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज। ये एक्टिविटी आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, टीचर के साथ कीजिएगा, बिकॉज इट कैन कॉज एन एक्सीडेंट, बिकॉज इन दिस रिएक्शन देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड। आप जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो बहुत सारी अमाउंट में हीट रिलीज होगी, तो आप ध्यान से कीजिएगा। NaOH बना हमारे पास, वाटर को और सोडियम को मिलाया हमने, तो NaOH हमारे पास बना। इस NaOH में अब हम चेक करना चाहेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है, तो वही सेम प्रोसेस है। हमने क्या डिप करा, लिटमस पेपर हमने इसमें डिप करा। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे देन देयर इज़ नो चेंज। अगर हमने रेड लिटमस पेपर डिप किया तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ ब्लू, देखो ब्लू कलर में टर्न हो गया है, एंड व्हेन लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू then the solution is basic in nature। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि when metals react with water, जब कोई मेटल, सोडियम एक मेटल है, वाटर से रिएक्शन करेगा तो एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी और एक एल्केलाइन सोल्यूशन बन जाएगा, मीन्स बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। अभी हमने देखी थी मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन, अब हम देखेंगे नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका बेनिफिट देखो कितना ज़्यादा हुआ है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है एंड ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, तभी तो उसे हम वाटर में सेव करते हैं। अगर हम इसे ओपनली रख देंगे, अगर हमने फॉस्फोरस को ओपनली रख दिया तो ये एयर से, यहाँ पर जो एयर होगी उससे रिएक्शन कर लेगा एंड इट कैन कॉज एन एक्सीडेंट। सो दैट्स वाई इट इज़ कैप्ड इन वाटर, जिससे ये एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए और एयर से रिएक्शन करके एक्सीडेंट कॉज ना करे, इसलिए हम इसे वाटर में रखते हैं। इट कैन कॉज एन इट कैन प्रिवेंट्स एन एक्सीडेंट। एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं जो हमने अब तक स्टडी किए हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटालिक ऑक्साइड्स विच इज़ बेसिक इन नेचर। बिकॉज हमने एग्जाम्पल में स्टडी किया था रस्ट, जब हमने रस्ट में लिटमस पेपर को डिप किया था, रेड लिटमस पेपर को, तो वो कन्वर्ट हो गया था ब्लू में। इट इंडिकेट्स दैट द सोल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। And when non-metal react with oxygen, it forms non-metallic oxides, जिनका नेचर एसिडिक था। ये हमने चेक किया था सल्फ्यूरस एसिड से। सल्फ्यूरस एसिड में हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया था, then it turns into red in color. It means it is acidic in nature. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी
metal and non-metal react with water. When metal react with water, it forms alkaline solution which is basic in color. It means NaOH बना था हमारे पास, हमने रिएक्शन की थी सोडियम मेटल की वाटर के साथ, क्या बना था NaOH, जिसमें रेड लिटमस पेपर डिप करने पर वो टर्न हो गया था ब्लू कलर में. इट इंडिकेट्स दैट दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. अभी हमारी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, जैसे बताया था मैंने आपको, एसिड्स एंड बेसिस के साथ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.